हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं गाइड करने वाला हूं आपको कि व्हाट इज योर कैरियर ऑप्शन इन आईटी इंडस्ट्री आफ्टर नॉन आईटी ग्रेजुएशन। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, लाइक बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, क्या कर सकते हैं आप। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जब बीए बीकॉम बीएससी करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते कई साल बीत जाते हैं, वो 30 साल क्रॉस कर जाते हैं। फिर उनको ये समझ में आता कि अब हमें आईटी में अपना कैरियर बनाना चाहिए। तो अगर आप भी उसमें से हैं और अगर आपका एज ओवर हो गया है और आप सोच रहे हो कहाँ से शुरू करें, है ना, तो ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर आप नॉन आईटी ग्रेजुएट हो, ठीक है, और अगर आपका एज बिलो 30 है, मतलब अगर 25 और 30 के बीच में है, ठीक है, बिलो 30 है, बिलो 25 अगर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, 25 ईयर्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा क्रॉस कर जाते हो, आप 30 क्रॉस कर जाते हो, फिर आपके पास बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई आपके पास स्किल बेस्ड एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई स्पेशल आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, नॉन आईटी आप है ही हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, आपका एज जो भी हो, बेस्ट होता है स्टार्टअप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। एक ऐसी जॉब है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, ये ऐसी पोस्ट है जो हर एक कंपनी में, नॉन आईटी कंपनी हो, आईटी कंपनी हो, हॉस्पिटल्स हो, कॉलेज हो, हर जगह जरूरत होती है इन लोगों की, ठीक है। तो इसकी ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री में, ठीक है, चाहे आईटी कंपनी हो या नॉन आईटी कंपनी हो। तो यहां पे आप फिट हो जाते हैं, आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, आपकी क्वालिफिकेशन, आप नॉन आईटी ग्रेजुएट हैं, एज अगर आपका ओवर हो गया तब भी आप यहां से शुरू करिए और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप ले लो यहां पे। और 1 ईयर एक्सपीरियंस लेने के बाद आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाते हो। नेक्स्ट लेवल मतलब क्या, आप रेडी हो जाते हो फिर या तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या क्लाउड इंजीनियर में अपना करियर बना सकते हो, क्लाउड इंजीनियर में या डेवऑप्स इंजीनियर में। डेवऑप्स इंजीनियर के लिए हो जाते हो, या तो फिर आपके पास साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए अपना करियर, नेटवर्क इंजीनियर के लिए, देयर आर मेनी वे, ठीक है। लेकिन आप स्टार्टिंग यहां से करो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या फिर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, ये भी पोस्ट होता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के उस पर आप ट्राई करो। इसमें क्या होता है, एमएनसी कंपनी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, राइट। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। अब क्वेश्चन आता है, ये डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए हमें कैसे क्या कोर्स करना चाहिए, कैसे आप बन पाओगे, क्योंकि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड हो, आपको आईटी में कुछ भी नहीं आइडिया है, राइट। तो आप शुरू कहां से करें, आप शुरू करो हार्डवेयर से, आप शुरू करो हार्डवेयर से। हार्डवेयर कोर्स करने से आपको सारा कंप्यूटर के अंदर जो जो पार्ट्स है, मदरबोर्ड हो गया, है ना, एसएमपीएस हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, स्टोरेज हो गया, मेमोरी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना, इंस्टॉलेशन हो गई, सारी चीजें आपको इसमें आ जाएगी, है ना। क्योंकि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हो, आपको हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन आनी चाहिए, क्या क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे इसमें अपग्रेड करना है या कैसे इसको रेडी करना है, ये सारी चीजें, या ट्रबल शूट करना है, ये सभी आनी चाहिए। तो ये सभी सीखोगे आप हार्डवेयर में। देन आपको सीसीएनए करना चाहिए। सीसीएनए इसलिए करना चाहिए, सीसीएनए करने से आपको नेटवर्किंग की आइडिया आ जाएगी, जहां पे वर्क ग्रुप डोमेन है या राउटर स्विचेस ये सब कॉन्फ़िगर करने आपको आ जाएगा, आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग के बारे में आपको आ जाएगा, राउटिंग प्रोटोकॉल आप चलाने आ जाएगा, ठीक है, वीलैन, ये सारी चीजें आपको आ जाएगी जो कि हर एक कंपनी में जरूरत पड़ती है इसकी। एंड देन आप विंडो सर्वर के बारे में आप सीखो। विंडो सर्वर बहुत जरूरी होता है, हर एक कंपनी में विंडो सर्वर होती है, स्पेशली एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो इसकी ट्रेनिंग आपने लेनी है।
एक्टिव डायरेक्टरी की। और ये क्वेश्चन आता है ये ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, इसका एक कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, MCSA। MCSA करोगे तो इसमें विंडो सर्वर की ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी। हालांकि ये सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट ने रिटायर कर दिया, लेकिन इसकी सर्विसेज आपको मिलेगी। और उसके बाद आप लिनक्स सीख लो। लिनक्स में आप RH ना करके RHCSA भी कर लिया अगर आपने ना, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, जहां पे कमांड के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में, ये सारी चीजें अगर आ गई। और प्लस आउटलुक आप सीख लो, आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कंपनी में जो मेल हम यूज करते हैं वो हम लोग जीमेल या याहू मेल ये सब नहीं यूज करते हैं, आउटलुक मेल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि लोकली हम मेल को सिंक करते हैं तो वो इसी में पॉसिबल है। ये सारी टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है। अब ये सब सीखने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है। देखो, या तो आप क्या करो, यूट्यूब चैनल से, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारा प्लेलिस्ट है। हमारा यूट्यूब चैनल ICNT ज्ञान या ICNT अकेडमी, दो यूट्यूब चैनल है, दोनों पे आपको मिल जाएगा, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। या तो फिर आप अगर लाइव ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हो तो फिर आप एक ऐसा ट्रेनिंग सर्च करो, कोम्बो पैकेज, जिसमें ये सारी चीजें हो, जिसमें हार्डवेयर भी हो, CCNA भी हो, विंडो सर्वर भी हो, लिनक्स हो, आउटलुक हो, ये सारा कोम्बो पैकेज। तो हमने अपने एप्लीकेशन पे बना रखा है एक कोम्बो पैकेज जिसको हम बोलते हैं DSC 7.0। ये बैच हम स्टार्ट किए हैं। हम अपने एप्लीकेशन पे हर 2 महीने पे ये कोर्स लॉन्च करते हैं। तो 2 तरह के हमारे कोर्सेस होते हैं, एक DSC डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का, और एक होता है ADCHN एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। तो ADCHN का 6.0 और ये DSC का 7.0, ये दोनों कोर्स सेकेंड दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। 2 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इसकी लाइव क्लासेस जो होंगी 8 PM, 9 PM, 10 PM, ये 3 बैच हमारा चलेगा। आप इसको कोर्स को एनरोल कर सकते हो यहाँ पे जाके, और जो भी पेमेंट है वो आप EMI बेस पे कर सकते हो, 4 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। और अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो आप क्या करो, हमारा व्हाट्सएप है 8756912442, इस पे आप व्हाट्सएप करो और डिटेल सारा ले सकते हो, पूरा डिटेल ब्राउजर ये सभी कंटेंट का डिटेल ले सकते हो। या फिर हमारे वेबसाइट पे आप पहुंच जाओ icntacademy.icntacademy.in, इस वेबसाइट पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। वहां से हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हमारा एप्लीकेशन ICNT अकेडमी जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे बेस्ट आप व्हाट्सएप करो, वहां से सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो फ्री ट्रेनिंग अगर आपको करनी है तो कोई कांटेक्ट नहीं करने की जरूरत है आपको, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे ये सारे प्लेलिस्ट आप देखो और कंसिस्टेंटली आपको देखना होगा। ऐसे नहीं कि एक वीडियो आज देखा फिर 4 वीडियो दूसरा देख रहे, ऐसे नहीं, आपको कंसिस्टेंटली आपको देखना पड़ेगा। हार्डवेयर अगर देख रहे हो तो पूरा देखो, कोई डाउट है आप उसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नोट्स आपको चाहिए, फ्री में नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है ICNT अकेडमी, तो ICNT अकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप चैनल को ज्वाइन करो और वहां से सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं कि नॉन IT बैकग्राउंड अगर आप है, ग्रेजुएट है, तो आपको शुरू कहां से करना चाहिए, शुरू आपको करना चाहिए हार्डवेयर से। आप भटकना नहीं है। कुछ लोग आपको कहेंगे क्लाउड की कोर्स कर लो, कुछ लोग आपको कहेंगे डाटा साइंटिस्ट की कोर्स कर लो, कुछ लोग आपको कहेंगे डेवऑप्स का कोर्स कर लो, आप ग्रेजुएट हो डेवऑप्स ना, मैं बिल्कुल राय नहीं दूंगा आपको। आप शुरुआत है आप यहां से करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका 1 साल का टाइम लग रहा है, जरूर लग रहा है। 1 साल मतलब क्या, 1 साल आप इस बेस पे जॉब करो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, इस पे ही जॉब करो। सैलरी थोड़ी कम हो सकती है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल अगर आपने टाइम यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया तो फिर आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, फ्यूचर में आपको आराम से जॉब करोगे। तो बस इस वीडियो में यही बताने वाला था। थैंक यू सो मच।